Good evening, everyone. Good evening, friends. नमस्ते सभी को. गुड इवनिंग. नमस्ते. फॉरवर्ड रेट बेस्ड जो है केस स्टडी करेंगे. कल जो पार्ट 2 में एक डाउट था उसको भी यहाँ पर क्लियर करेंगे हम लोग. ठीक है, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग तो आगे बढ़ा जाए. गुड इवनिंग सभी को. चलिए, जब तक सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक केस स्टडी देख ली जाए कि मतलब क्या कहानी है हमारे सामने. ये देखो, कुछ रेट दिए हुए हैं. स्पॉट रेट दिया हुआ है INR USD INR का, GBP USD का, यूरो और USD का, और साथ ही साथ में फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि हमें प्रीमियम दिया हुआ है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. सर ये नंबर है AKG सर, ये नंबर है हमारा, इस पर आप कॉल करिए जरा सा. इस नंबर पर कॉल करिएगा, कल कर लीजिएगा सर ऑफिस आवर में 9:30 से 5:30 के बीच में. आपकी जून वाली जो आपको लाइव क्लास नहीं दिख रही वो देख लिया जाएगा क्या इशू है. ठीक है, तो अभी क्लास की बात कर लेते हैं जो हम केस स्टडी डिस्कस करने आए हैं. तो देखो, कुछ रेट दिए हुए हैं, 3 रेट दिए हुए हैं आपको, और USD INR का ही केवल जो है प्रीमियम दिया हुआ है. USD INR का ही दिया, बाकी का नहीं दिया हुआ है. ठीक है, अभी सर शुरू नहीं किया है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ. तब तक बस केवल एक बार दिखा रहा हूँ, अभी कुछ पढ़ा नहीं है मैंने. ठीक है, यहाँ पर है व्हाट रेट इन INR विल बी कोटेड टू द एक्सपोर्टर फॉर USD 2 लाख, व्हाट रेट कोटेड टू द एक्सपोर्टर फॉर GBP 1 लाख, 1 लाख, है ना. क्या रेट कोट करेंगे इंपोर्टर ऑफ यूरो 50,000, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं. 8-10 क्वेश्चन हैं. वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं. तो एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज्वाइन करने में लेट करते हैं आप लोग तो दिक्कत होती है, फिर बाद में शुरू से पढ़ना पड़ता है. चलो अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लेते हैं, काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो इतना समझते हैं दिया क्या है हमें. देखो, ये दिया हुआ है सर पहला USD INR. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम चाहे इसे ऐसे लिख दें कि सर ये USD INR का रेट दिया हुआ है. इसमें 44.20 क्या हो जाएगा सर, हमारा बाई का रेट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बाई लो करता है और सेल हाई करता है. और इसी तरीके से 44.30 हमारा क्या हो जाएगा, सेल का रेट हो जाएगा. राइट, ये हमारा सेलिंग का रेट हो जाएगा. सिमिलरली ये क्या दिया हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दिया हुआ है / USD दिया हुआ है. बाई का रेट क्या रहने वाला है, जो पहले दिया हुआ है 1.9350, ये बाई का रेट रहेगा. और सेल का रेट क्या रहेगा 1.9354, है ना, 54 हो जाएगा. देखो लास्ट से याद करो, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, 1.9350 लिखेंगे और नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 हैं इनको हटा करके ये 2 इनकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, ये इसका फंडा चलता है. तो ये बाइंग का रेट हो गया, ये सेलिंग का रेट हो गया. सिमिलरली एक और दिया हुआ है, ये आपको यूरो / USD का रेट दिया हुआ है. क्या रेट है बाई करने का, दिस वन 1.3427, दिस इज फॉर बाई. और उसके बाद में 1.3431 हो जाएगा फॉर सेल. ठीक है, बातें ऑब्वियस हैं लेकिन फिर भी है ना, बता देना जरूरी है कि हाँ बाई और सेल का क्या फंडा चला हुआ है अपना. मोबाइल नंबर सर ये है 9494787882. इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद में ना इसके लिए और ना ही इसके लिए, केवल इस वाले रेट के लिए इसके स्पॉट रेट के साथ प्रीमियम भी दे रखा है. ओके, लिखा हुआ है कि आपको इस फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट कहते हैं इनको, या प्रीमियम बोल देते हैं. ठीक, तो ये रेट दिया हुआ है कि 1 महीने का अगर हो, 1 महीने आगे बढ़ना है, यानी आज की डेट में रेट कोट होगा तो ये कोट करेंगे, 1 महीने बाद कोट होगा तो उसमें इतना जोड़ देंगे. आज रेट कोट होगा, ये होगा, 2 महीने बाद करेंगे तो ये जोड़ देंगे. ठीक है, प्रीमियम का यही कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, हमारी करेंसी INR USD INR जो हमारी करेंसी है USD, ये प्रीमियम पर है कि नहीं है सर, प्रीमियम पर है. क्यों, क्योंकि 5 से 9 हो रहा है, 8 से 14 और 12 से 20, है ना, बढ़ते हुए क्रम में है. तो यस, आवर करेंसी USD इज एट प्रीमियम. कौन सी करेंसी, USD प्रीमियम पर है. क्यों, क्योंकि बेस रेट किसका दिया हुआ है, USD का, तो USD हमारी प्रीमियम पर है. ठीक है,
हाँ, कल वाला क्लियर हो गया है, मैं इस क्लास में वो क्लियर कर दूंगा। कल वाला जो डाउट था उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सारा डेटा दिया हुआ है। अब सर शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। सर देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो ABFM का है, वो लगभग आपका जो लाइव क्लास में है और जो आपका रिकॉर्डेड क्लास है वो दोनों सेम है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, बाकी में सब कुछ सेम नहीं है, कुछ कमियां हैं। चैप्टर नंबर 7 आप चाहें तो रिकॉर्डेड ना देखें तो भी चल जाएगा, बाकी अदर को देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3, 4 सब देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट रेट इन INR विल बी कोटेड टू एन एक्सपोर्टर फॉर USD 2 लाख डॉलर का एक एक्सपोर्टर का बिल है, उसके लिए आप क्या रेट कोट करेंगे? सिंपल सा सवाल है, एक्सपोर्टर को कोट करना है, यानी कि एक्सपोर्टर क्या करेगा सर? एक्सपोर्टर के हिसाब से उसने कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, बदले में उसको डॉलर आएंगे इंडिया में, डॉलर उसके पास आएगा, वो डॉलर अपने पास रखेगा नहीं तो क्या करेगा? हमें ला करके बेच देगा। हमें क्या करेगा? वो ला करके बेच देगा, क्योंकि अपने पास रखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे सर? हम बाई करेंगे। बैंक क्या करेगा? हम मींस बैंक क्या करेगा? बाई करेगा। तो बाई का रेट लगा दीजिए, सिंपल सिंपल सा क्या करना है, बाई का रेट लगा दीजिए। यूएस, यहाँ देखो, यहाँ USD है, यहाँ INR, तो USD INR में जाइए, यहाँ USD INR में जाइए और सीधे बाई का रेट कोट कर दीजिए, बस 44.20, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। सरल है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता, ओके। तो हमने क्या रेट कोट कर दिया सर? 44.20। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे, या आगे बढ़ूं मैं, दूसरा क्वेश्चन उठाएं? 44.20 ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? या चलो ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अगेन, क्या रेट आप INR में कोट करेंगे एक्सपोर्टर को अगर GBP जो है 1 लाख का बिल है, 1 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का बिल है? ओके, चलो ठीक है, रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो रिपीट कर देते हैं। सर देखो, क्वेश्चन सिंपल सा है, ये आपको रेट दिए हुए हैं, इन्होंने पूछा कि आप जो है INR में क्या रेट कोट करेंगे अगर एक एक्सपोर्टर है, उसके पास 2 लाख डॉलर का बिल है। 2 लाख डॉलर का बिल है, किस करेंसी में बिल है? अमेरिकन डॉलर में, USD। और किस डॉलर में कोट करना है? INR। तो हमें रेट कौन सा चाहिए? हमें रेट चाहिए USD INR वाला। क्यों? क्योंकि बिल है USD में, पेमेंट INR में होनी, तो USD और INR वाला रेट चाहिए। और एक्सपोर्टर है तो उसको क्या रेट कोट करेंगे ये नहीं बताया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आज ही का मान लेंगे, ठीक है। तो आज ही का मान लेते हैं रेट, स्पॉट रेट मानेंगे, ओके। हाँ बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करिए, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं रखना है। अगर पैसा देश में आ रहा है, ठीक है, देखो ये कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, ऐसे समझो ना, अगर कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, मैं मान लेता हूँ इसने हमारे देश से कार एक्सपोर्ट की है, तो बदले में वहां से डॉलर, यूरो, जापानीज येन कुछ ना कुछ आएगा। वो हमारे देश में जब आएगा तो एक्सपोर्टर अपने पास नहीं रखेगा, उसको ला करके हमारे पास बेचने का प्रयास करेगा। बोलेगा सर ऐसा करिए कि डॉलर ले लीजिए, हमको रुपया दे दीजिए, हम डॉलर क्या करेंगे, और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप डॉलर रख भी नहीं सकते, राइट। तो डॉलर हमको देगा, तो वो क्या करेगा? आकर के डॉलर बेचेगा। जब वो डॉलर बेचेगा तो बैंक क्या करेगा सर? जस्ट उल्टी प्रक्रिया करेगा, बैंक बाई करेगा, तो बाइंग रेट लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में 2 लाख USD बाई रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं सर, उन्होंने सिंपल रेट ही पूछा है। उन्होंने पूछा कि आप रेट क्या कोट करेंगे, तो सिंपल ये हो जाएगा। अगर वो ये पूछते कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट डेबिट होगा, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, उस केस में सर 44.20 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2 लाख होता, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर वो पूछता कितना अमाउंट में डील करना है, इन दैट केस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है, अदरवाइज हमें कैलकुलेशन करनी नहीं, उन्होंने सीधे रेट पूछा है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कहां तक बात पहुंची थी हमारी, कि हम बाई का रेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गए, USD INR वाला रेट लिया, सर बाई का रेट लगाना है, तो बाई लो सेल हाई होता है सर, तो दिस इज बाई रेट, अभी बताया ही था आपको कि दिस इज बाई रेट, बस बात खत्म हो गई। पहला क्वेश्चन, हाँ वही हमारे हमारे जेब में आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, कठिन नहीं है कोई भी क्वेश्चन, हल्का सा ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम सब कुछ, यहाँ भी एक्सपोर्टर था, यहाँ भी एक्सपोर्टर है, यहाँ बस अमेरिकन डॉलर में बिल था, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में बिल है हमारे पास, ठीक है। 1 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रेट कोड करना है INR में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यानी हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें एक रेट चाहिए जो कि GBP INR का हो। अगर GBP INR का रेट दिया हो तो हमें कुछ करना ही नहीं, हम सीधे सीधे उठा लेंगे। जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में
हमें यूएसडी आईएनआर सीधे दिया हुआ था, तो आईएनआर सीधे दिया हुआ था तो हमने उठा लिया था, वैसे हमें जीबीपी आईएनआर चाहिए। देखते हैं क्या हमारे पास जीबीपी आईएनआर अवेलेबल है। नहीं, जीबीपी आईएनआर डायरेक्ट नहीं अवेलेबल है, हमारे पास जीबीपी यूएसडी है और यूएसडी आईएनआर है। तो हम क्या करेंगे सर, डायरेक्ट ना होने की वजह से क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए सर, जीबीपी आईएनआर चाहिए, ठीक है, जीबीपी आईएनआर। और ये रेट क्या है मैंने बता रखा है आपको, वैसे तो फिर से लिख देता हूं, ये यूएसडी आईएनआर का रेट है और ये जो है जीबीपी यूएसडी का रेट है, ठीक है। अब वही फंडा लगाएंगे कि हमको जीबीपी कहाँ चाहिए सर, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर जीबीपी न्यूमरेटर में है, हाँ सर यहाँ पर है। तो सीधे सीधे जो कौन सा रेट लेना है हमें, क्योंकि एक्सपोर्टर है, कौन है ये एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के केस में कौन सा रेट लेंगे सर, बाई का रेट लेंगे। कौन सा रेट लेंगे, बाई का रेट। तो यहाँ पर बाई का रेट कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हमने ये वाले रेट क्रॉस रेट लगा रहे हैं, तो क्रॉस रेट में हमारे पास 4 रेट हैं, 2 रेट यहाँ पर, 2 रेट यहाँ पर और 2 रेट यहाँ पर, तो कौन सा लेना है। तो सर उसके लिए डिसाइड ये करिए कि हम बाई रेट लगा रहे हैं कि सेल रेट लगा रहे हैं। तो बाइंग रेट अगर लगा रहे हैं तो ये वाला जो बाई लो होगा, ठीक है, तो ये वाला रेट लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी बाई का रेट अगर लगाएंगे तो बाई लो ये वाला रेट लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाए। आईएनआर कहाँ चाहिए सर, डिनोमिनेटर में, आईएनआर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो यस हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 44.20 सर। अब देखो अगर मान लो न्यूमरेटर यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में ना होता, उल्टा लिखा होता, तो सर 1 अपान कर देते, ये बात भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो 1.9350 मल्टीप्लाई बाई 4.44.20, ठीक। तो ये सर आ जा रहा है 85.527, जीरो और लगा लेते हैं 4 डेसिमल के लिए, ठीक है, 85.5270, ये रेट हम कस्टमर को कोट कर देंगे, 85 रुपए 5270, ठीक है, ऐसे याद रखिए। सी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सर, सी। जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वर्क। 85.52, अगर 52 भी है ओके है, आंसर के हिसाब से आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकते, कोई पंगा वाली बात नहीं है। जैसे किसी का 52 आ रहा है, किसी का 53 आ रहा है, तो ये बड़ा कंसर्न नहीं है, आपका सही है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये रेट हो गया। अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम मॉडल पर आधारित तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको रेट कोट करना है सर आईएनआर में, बिल जो है यूरो में है, लेकिन ये इंपोर्टर के लिए है। ये किसके लिए है, एक्सपोर्टर के लिए सर नहीं है, इंपोर्टर के लिए। अब देखो इंपोर्टर के केस में कौन सा रेट लगेगा, मान लो कि हमने कोई बाइक जो है, कोई बाइक फॉरेन से इंपोर्ट करी है, ठीक है। अगर हमने बाइक इंपोर्ट की है तो बदले में हमको डॉलर पे करना पड़ेगा, हमको मतलब जो हमारा इंपोर्टर होगा, जो व्यक्ति यहाँ मंगवाएगा बाइक को, उसको डॉलर पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने मंगवाई है, तो उनको डॉलर पे करना पड़ेगा। अब धोनी जी के पास में मान लेते हैं कि डॉलर है नहीं, तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास आएंगे, बोलेंगे सर कि मुझे डॉलर बाई करना है, बगैर खरीदे तो मैं दूंगा नहीं उनको, राइट। तो डॉलर खरीदने के लिए आएंगे और मैं क्या करूंगा, बेचना शुरू कर दूंगा, तो डॉलर में बेचूंगा, ठीक है। तो सेल का रेट लगेगा, कौन सा रेट लगाएंगे, सेलिंग का रेट यहाँ पर लगेगा। कौन सा रेट लगेगा सर, इस केस में सेलिंग का रेट लेना है। और कौन सा रेट चाहिए, यूरो और आईएनआर का, सेलिंग रेट यूरो आईएनआर का। आइए देखते हैं क्या यूरो आईएनआर का हमारे पास कोई जुगाड़ है, नहीं है हमारे पास जुगाड़, डायरेक्ट नहीं है, मतलब कहने का यूरो आईएनआर नहीं है, लेकिन हमारे पास यूरो और यूरो आईएनआर नहीं है, लेकिन हमारे पास यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, और दूसरा यूएसडी आईएनआर है, ठीक है। तो अब क्रॉस रेट लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे, है ना बात सही। क्या सर क्रॉस रेट इसका और इसका करेंगे, इसका और इसका क्रॉस रेट करेंगे, नहीं करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूरो आईएनआर चाहिए, हमें चाहिए यूरो आईएनआर। तो या तो यूरो हो, है ना, या तो आईएनआर हो, मतलब कहने का या तो यूरो हो या तो आईएनआर हो, कुछ तो हो रेट में, तब तो हम यहाँ पर क्या है, जीबीपी और यूएसडी है, इसमें ना तो यूरो है, इसमें ना तो यूरो है और ना ही आईएनआर है, तो इसको क्रॉस रेट में लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। कि मतलब कई बार होता है सर कि आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं भैया आंख बंद करके मत मल्टीप्लाई करिए, ये भी देखिए कि भाई हमको यूरो आईएनआर चाहिए, तो कम से कम यूरो या आईएनआर में से दोनों में से कोई एक हो रेट में, है ना, तभी तो बात बनेगी। ना यूरो है ना आईएनआर है, तो इस रेट को लेकर के कहां मल्टीप्लाई करते टहलेंगे, क्यों, क्योंकि भाई जब हम अपने आप से पूछेंगे कि हमको यूरो ऊपर चाहिए, क्या सर यहाँ कहीं यूरो ऊपर दिख रहा है ना, वो प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यूरो या आईएनआर में से कोई ना कोई एक रेट में होना जरूरी है, ठीक है। हमें कौन सा रेट लेना है सर, सेलिंग का। पहले देखिए यूरो का रेट लेना है, तो यूरो यहाँ पर है, ठीक है, सेलिंग का रेट लेंगे तो ये 1.3431 हो जाएगा, 2 से 1 हटा करके, ठीक है। तो ये 1.34
31 मल्टीप्लाइड बाई INR नीचे चाहिए, तो हाँ सर INR नीचे है, तो यहां पर क्या रेट ले लेंगे, क्योंकि हमारा सेलिंग का रेट है इसलिए हम दूसरा वाला ले रहे हैं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा सर। ओके प्रमोद जी, देखिए जून 2024 का लाइव क्लास देख लीजिए, जून 2024 का 6 क्लास है सर, पूरा बेसिक और हर चीज उसमें क्लियर करके प्लीज जो है, वही सेम चीज दोबारा पढ़ाने से फायदा नहीं है, फायदा इस बात से है कि हम वो वाला पढ़ें और प्लस नए न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इसलिए मैं ये स्ट्रेटेजी पर चल रहा हूं। अदरवाइज फिर वही कथा को शुरू से शुरू करना है तो फिर बहुत सारा समय लगेगा, वो अच्छा भी नहीं रहेगा सर अपने लिए। ओके 1.3431 मल्टीप्लाइड बाई 44.30, तो ये सर मेरे ख्याल से आ रहा है 59.4993, इतना रेट हम उसको कोट कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गई हमारा कितना 59.4933, ये रेट हम कोट करेंगे। कैसे रेट लिया गया, देखो सर मैंने फिर से समझाता हूँ कि इसमें रेट हमने कैसे लिया हुआ है। देखो ये यूरो का रेट चाहिए हमको, किसमें, यूरो का रेट चाहिए INR के लिए, ठीक है, यूरो का रेट INR के लिए, चूंकि इंपोर्टर को बिल दे रहे हैं या इंपोर्ट बिल दे रहे हैं, है ना, तो उस केस में इंपोर्ट या इंपोर्ट बिल या इंपोर्टर लिखा हो तो उसका मतलब होता है क्या, सेलिंग का रेट। क्यों सेलिंग का रेट, क्योंकि हमने कुछ विदेश से इंपोर्ट किया है, कस्टमर ने कुछ विदेश से इंपोर्ट किया है, तो बदले में वो पेमेंट करना चाहेगा। अब उसका डॉलर है नहीं तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास, क्या करेगा, डॉलर खरीदेगा, डॉलर खरीदेगा तब उसके पास आएगा, जब वो डॉलर कस्टमर खरीदेगा तो बैंक क्या करेगा, बेचेगा, तो इसलिए सेलिंग रेट यूज करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग रेट हमें लेना है। ठीक है, चलो यहां आ गए, तीसरा वाला फिर से बता रहा हूं, एक सर हैं जिनको डाउट है, तो सेलिंग रेट लेना है, तो देखो सर हमें कौन से रेट से काम है, यूरो USD और USD INR से, इसमें जो है सेलिंग रेट कौन सा लेंगे सर, 44.30। क्यों, क्योंकि बाई लो और सेल हाई होता है, सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे। अब सर ये 20 से 30 कैसे हो गया, अब ये सब बहुत बेसिक बातें, आप जून वाला क्लास देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर 1.3431 हो जाएगा, इतनी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग रखिए, ये सेलिंग रेट मैंने यहां से और यहां से निकाल लिए, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करना है और क्यों 1/2 नहीं करना है, वो बातें हम समझा चुके हैं आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो चलो ठीक है, सब लगा कि मतलब हलवा जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट 3-month forward USD INR rate will be quoted to an exporter if delivery is going to take place at last date of the 3rd month। देखिए इसको पढ़ा जाए उससे पहले जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बता देता हूं आपको, जो पिछले कल की जो कंफ्यूजन थी उसको भी दूर कर लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है दो तरीके के होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, फिर से यहां पढ़ा दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रॉडली फिक्स डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो तरीके के होते हैं। फिक्स डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डेट फिक्स होती है, चाहे लिखी हुई हो क्वेश्चन में और चाहे आप एग्जैक्ट डेट निकाल सको, दोनों केस होते हैं। या तो एग्जाम में लिखी होगी भाई कि 10 मई 2024 को पेमेंट होगी, ऐसे लिखा होगा, और यदि नहीं लिखा होगा तो आपको मौका देगा कि भाई जो है आज से 60 दिन बाद पेमेंट होनी है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 दिन का है और 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, तो भी आपको ये पता है कि हाँ हमारा जो है 88 दिन बाद जो है पेमेंट होनी, तो यहां पर भी डेट आप फिक्स कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फिक्स डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है सर ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है इसमें आपके पास ऑप्शन है, इसमें आपके पास व्यवस्था है, ऑप्शन है। किस बात का ऑप्शन है सर, इस बात का ऑप्शन है कि आपको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के दौरान आप कभी भी जो है बाई या सेल कर सकते हैं। अगर मान लो बाई करना है तो 1 महीने के अंदर, जैसे मान लो बोला गया कि सर मैं जून महीने में, जून 2024 में आपसे डॉलर बाई करूंगा, मान लो कस्टमर बोलता है कि सर मैं जून महीने में आपसे डॉलर बाई करूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया उसने, ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने बता दिया ना कि भाई ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जून महीने में कभी भी वो बाई कर सकता है, यानी हम 1 जून से लेकर के सर 30 जून तक ये घटना कभी भी घट सकती है, तो उसे बोलेंगे ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जबकि पिछले में फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उसने बोल दिया था सर कि ये जो है ये काम मैं 15 जून को करूंगा ही करूंगा, तो अगर 15 जून कह दिया तो फिक्स डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर फिक्स डेट उसने नहीं बताई, एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया, एक रेंज दे दी, फिडे गाइडलाइन के हिसाब से 30 दिन का रेंज होता है, तो उसे सर ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थोड़ा और गहराई से अगर देखें और समझें तो बात कर लेते हैं,
सर ये पढ़ाया है जून 2024 के, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 5 में है, लेक्चर नंबर 4 या 5 में है, देखिएगा। फिक्स डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट दैट इज फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। मतलब कहने का यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज आप खरीदोगे या बेचोगे किसी फिक्स डेट पर, यानी उसकी मेच्योरिटी की जो डेट होती है वो पक्का रहती है, कहीं आगे पीछे नहीं होती है। द फॉरेन एक्सचेंज कैन नॉट बी रिसीव्ड और डिलीवर्ड प्रायर टू और आफ्टर द प्रीडिटरमाइंड। मतलब कहने का अगर जो डेट रख दी गई, जैसे 30 जून 2024 की डेट रख दी गई, तो ना तो 29 जून को जो है फॉरेन एक्सचेंज खरीदा या बेचा जा सकता है, और ना ही 1 जुलाई को जो है, या 1 जुलाई कोई भी डेट ले लो, इससे पहले की कोई भी डेट ले लो, इसके बाद की भी कोई डेट ले लो। भाई जब बात हो गई कि हमारी शादी 30 जून को है, तो फिर क्या कहानी रह गई, है ना? बात समझो। आपने अपनी शादी की डेट रख दी 30 जून 2024 को, निमंत्रण दे दिया अपने दोस्तों को, तो भाई 30 जून को ही आना है, राइट? ऐसा थोड़ी है कि मैं 5 दिन पहले से और 5 दिन बाद तक कभी भी हो सकती है, दिस इज नॉट हैपनिंग ना। तो बिल्कुल ये जान लीजिए, आपका फिक्स डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शादी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसमें कुछ होना नहीं है। एग्जाम्पल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद मेच्योरिटी डेट ऑन 30 जून 2024। ओके, ये हो गया। इसमें रूल फॉर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसी महीने का सेम मंथ प्रीमियम विल बी पास टू द कस्टमर वेदर बाइंग और सेलिंग। चाहे खरीद रहा हो और चाहे बेच रहा हो, उसी जो है चाहे खरीद रहा हो चाहे बेच रहा हो, इनवाइट करेंगे सर, बिल्कुल उसी महीने का प्रीमियम पास करते हैं। अब आप याद करिए, पिछले कल वाली जो क्लास थी उसमें क्या था हमारे पास, था कि 60 दिन का जो है हमारा वो 60 डेज का हमारा डीए बिल था, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्शन बिल था, ठीक है? और प्लस 25 दिन का नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड मिला था, टोटल 85 डेज हो रहे थे, जिसको हमने ये माना था कि भाई ये 3 महीने हो गए हैं, 90 दिन के हिसाब से 3 महीने हो गए हैं, हमने ये माना था, ठीक है? तो 3 महीने हो गए हैं, देखो यहाँ डेट फिक्स निकाली जा सकती है। सोचो कि अगर उसमें शायद डेट भी दे रखी थी, मान लो ये 10 जून 2024 की बात है मान लेते हैं, तो 10 जून 2024 में 85 दिन जोड़ करके हम एक डेट निकाल सकते हैं। तो अगर फिक्स डेट है तो जिस महीने में वो डेट पड़ेगी उस महीने का प्रीमियम ऐड होगा। इसीलिए हमने वहां पर ध्यान दीजिए, तीसरे महीने का ही प्रीमियम ऐड किया था, ठीक है? दूसरे महीने का नहीं ऐड किया था। काफी सारे लोगों को डाउट था सर कि दूसरे महीने का करना चाहिए, नहीं, वहां पर ये चीज नहीं होगी। अगर डेट फिक्स कर पा रहे हो सर, तो जिस महीने में पड़ रही है डेट, उसी डेट को ही ये काम करना होगा, ठीक है? रूल फॉर प्रीमियम में आपको मैंने बता दिया कि भाई जो है जिस मंथ में आपका ड्यू डेट है उसी मंथ का ही प्रीमियम आपको लगाना होगा, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। अभी एग्जांपल में समझा भी दूंगा, चिंता ना करिए। 30 जून 2024 जैसे हमने एग्जांपल लिया है, तो इस केस में हमारा प्रीमियम ऑफ जून मंथ विल बी कंसीडर्ड इन द अबव एग्जांपल। इसमें हम क्या करेंगे सर, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 30 जून 2024 है तो इसमें हम जून महीने का ही प्रीमियम यहाँ पर यूज करेंगे। एग्जांपल में समझेंगे, मैं इसको फिर से बता दूंगा आपको, चिंता ना करिए। अभी बस कल थोड़ा सा समझ लीजिए थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, न्यूमेरिकल में एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है? फिर आता है सर ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या इसको फॉरवर्ड ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे डिलीवरी ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों में से कोई भी एक लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमारे में था ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा था कस्टमर, ठीक है? तो चाहे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहे, चाहे फॉरवर्ड ऑप्शन कहे, चाहे डिलीवरी ऑप्शन कहे, एक ही बात है। is entered into in order that the customer gets the flexibility to receive or deliver the foreign exchange on any day during a specified period। मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड जो कि जनरली 30 दिन का होता है, एज पर फेडरल गाइडलाइन 30 दिन का होता है। इस 30 दिन के अंदर में वो कभी भी जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है या बेच सकता है। हाँ सर, 30 जून की जगह पर 2 जून का भी हो जाएगा, तो भी जून का ही हम वहां पर प्रीमियम ऐड करेंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द मैच्योरिटी इन द मंथ ऑफ जून। अब इसने कहा कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा जिसमें मैच्योरिटी जून महीने की है, ठीक है? किसकी? जून की। तो हम ये मानेंगे कि भाई वो 1 जून से लेकर के, है ना, और 30 जून तक कभी भी आकर के खरीद या बेच सकता है, ठीक है? तो इसमें 2 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं सर? अगर मान लो बाई का केस है, खरीद रहे हैं, तो बैंक क्या करता है सर, बाई लो करता है, खरीदते हम सस्ते में हैं। तो ये जून का महीना चल रहा है, ठीक है? तो बाई के केस में सर जो है मई का प्रीमियम यूज किया जाएगा, मई महीने का प्रीमियम यूज किया जाएगा खरीदने के केस में। क्यों? बाई के समय में प्रीवियस मंथ का और सेल के समय में करंट मंथ का यूज करते हैं। ये फंडा है, आपको पता है, फिर भी ध्यान रख लीजिए, अगर नहीं पता है तो भी जान लीजिए कि अगर जो है बाई कर रहे हैं, मतलब बैंक अगर खरीदेगा तो प्रीमियम पिछले महीने का लगाएंगे। क्यों पिछले महीने का लगाएंगे? उसके पीछे तर्क ये है सर कि हो सकता है कस्टमर 1 ही जून को आकर के
आपके पास में बोले कि सर मुझे डॉलर खरीदना है, 1 ही जून को आया, उसने खरीदने की कोशिश की भाई 1 ही तारीख को, क्यों? क्योंकि उसके पास 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक, 1 से लेकर 30 तक कभी भी आने की आजादी है। तो अगर 1 तारीख को आ गया तो इसलिए हम क्या करेंगे सर, पिछले महीने का रेट जो है लगाएंगे बाई करने के लिए। हम बाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बाई कर रहा हूँ, बैंक बाई कर रहा है तो बैंक सस्ता खरीदना चाहेगा। अब सोचो यहाँ प्रीमियम अगर मान लो 10 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ 10 रुपए है और यहाँ पर अगर 8 रुपए है, तो मैं बेहतर होगा कि मैं 8 रुपए का प्रीमियम लगाऊं, है ना कि 10 रुपए। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में अगर बाई करूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा। सोचो 70 का रेट है तो 8 रुपए में 78 रुपए का पड़ेगा, और अगर ये वाला रेट लगा दूंगा तो ये जो है सर 80 रुपए का पड़ेगा। तो 78 ज्यादा बेहतर, 78 अच्छा है कि 80 अच्छा है? तो 78 अच्छा है, इसलिए। ठीक है, तो ये इसका फंडा हो गया। और अगर मान लो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल करते समय तो 1 जून से लेकर के 30 जून तक बंदा कभी भी आ सकता है। सेलिंग के केस में हम बेचेंगे, मैं बेचना चाहता हूं, बाई लो सेल हाई, महंगे में हम बेचते हैं, तो भले ही वो 1 जून को आकर के बेचे तो भी हम अपना प्रीमियम बढ़ा करके 8 रुपए वाला ना लगा करके 10 रुपए का लगाएंगे। 70 का रेट चल रहा है तो यहाँ पर 78 रुपए मिलेंगे, यहाँ पर 80 रुपए मिलेंगे। बेचते समय मैं 80 में बेचना प्रेफर करूंगा और खरीदते समय मैं 78 रुपए में खरीदना पसंद करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या सर, इसका रूल क्या बना, ये है सर, अगर आप खरीद रहे हैं, इफ यू आर बाइंग, तो हम प्रीमियम लगाएंगे पिछले महीने का, और अगर हम बेच रहे हैं तो करंट मंथ का लगाते हैं। सर देखिए, अब वीरेंद्र सर आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो है मई महीने में जो प्रीमियम चल रहा है वो 10 का है, और जून महीने में जो प्रीमियम चल रहा है वो 8 रुपए का है, उस केस में क्या करेंगे? यही है सर ना। तो ध्यान रखिएगा सर, ये आपकी करेंसी जो है डिस्काउंट पर है, प्रीमियम पर नहीं है। जो कुछ भी करते हैं उसका जस्ट उल्टा करेंगे। क्या मतलब है सर? थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, यहाँ पर नहीं छेड़ते। मैं कल की क्लास में इस बात को एक दो एग्जांपल करवा करके इसको करता हूँ, क्योंकि पूरी थियरी है, पूरा फंडा है। बस इतना याद रखिए, जो करते हैं उसका उल्टा करेंगे। मतलब कहने का उल्टा करने का क्या हुआ कि अगर हम बाई करते थे तो प्रीवियस मंथ का लेते थे, और सेल करते थे तो करंट मंथ का लेते थे, राइट? तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बाई करने पर हम करंट मंथ का लेंगे और सेल करने पर प्रीवियस मंथ का लेंगे। ये होता है इसका फंडा। लेकिन फिर भी मैं कल की क्लास में एक आधी दो केस स्टडी आपके लिए लाता हूं जिसमें ऐसा हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा समय दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग और सेलिंग का फंडा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर जहां पर मैं था। तो पिछले कल का डाउट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा सर। ठीक है, पिछले कल का डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या कोट करेंगे? आपको 3 महीने फॉरवर्ड का रेट कोट करना है यूएसडी आईएनआर का। किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए। एक्सपोर्टर के लिए हमारा कौन सा रेट लगता है सर? बाई का लगता है, राइट? एक्सपोर्टर के लिए कौन सा रेट लगता है? बाई का। कोई नहीं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, न्यूमेरिकल सबसे रिलेटेड है, यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन है, चिंता ना करें। फिर भी रह जाए तो फिर इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एक्सपोर्टर के लिए बाई का रेट लेना है, 3 महीने का फॉरवर्ड रेट लेना है, और जो डिलीवरी है वो पक्का है कि जो है विल टेक प्लेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ तीसरे महीने के आखिरी में। तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया सर? फिक्स डेट का। ये कैसा हो गया? फिक्स डेट का। फिक्स डेट के केस में जिस महीने में जिस डेट को डिलीवरी, उसी महीने का हमें प्रीमियम जोड़ना होता है। ठीक है, तो तीसरे महीने में होनी है यूएसडी आईएनआर की। आ जाइए यहाँ पर, देखो केवल समझने की बात है, क्वेश्चन बहुत सरल है, केवल बात समझने की थी। अब देखो सरल सा है, हमारे लिए क्या था, एक्सपोर्टर है तो बाई का रेट लेना है सर, यूएसडी आईएनआर। अब ये सारे रेट का कोई मतलब नहीं, यूएसडी आईएनआर और इसी का प्रीमियम। तो रेट क्या लेंगे सर? 44.20। क्यों लिया? क्योंकि भाई जो है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्टर के लिए बिल है तो बाई का रेट लेंगे, बाई का रेट। उसके बाद में इसमें हम प्रीमियम ऐड करेंगे। प्रीमियम कितना ऐड करेंगे सर? यही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 महीने बाद का आपको फॉरवर्ड रेट बताना है, 3 महीने का फॉरवर्ड रेट बताना है, लेकिन उसमें भी डिलीवरी तीसरे महीने के लास्ट में होनी है। तो फिक्स डेट है तो तीसरे महीने वाला ही रेट लेंगे हम। क्या करेंगे सर? तीसरे महीने वाला ही रेट लेंगे। कौन सा? बाई लो और सेल हाई। चूंकि बाई है तो 12 वाला लेंगे, 12 का मतलब 0.12, 44.32। बस इतना सा है, ये सवाल सिर्फ इतना सही है। अब देखिए आप लोग जो गलती जिनसे हो रही है, हिमांशु सर देखिए गड़बड़ कहां पे हुई है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बस केवल यही जो है प्रीमियम लेस करेंगे। सर प्रीमियम लेस क्यों करेंगे? व्हाई हैव यू डन प्लस? वाओ, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। पुरानी क्लासेस ली नहीं गई हैं इसीलिए आप लोग
प्लस और माइनस में पागल हैं, कोई नहीं, चलो चिंता ना करो। देखो मैंने ये कहा सर कि प्लस प्रीमियम, देखो दो चीजें होती हैं फिर से, पहले स्पॉट रेट होता है, ठीक है, स्पॉट रेट, फिर होता है सर मार्जिन, फिर होता है मार्जिन। स्पॉट रेट ये दिया हुआ है सर आपको। मार्जिन में क्या होता है सर, अगर बाई कर रहे हैं, खरीदेंगे, तो सस्ते को और सस्ता करते हैं तो मार्जिन को माइनस किया जाता है, और अगर सेल कर रहे हैं, बाई लो सेल हाई, महंगे को और महंगा किया जाता है तो जोड़ा जाता है, ठीक है। मार्जिन रटने की जरूरत नहीं है, फंडे से समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज होती है सर प्रीमियम। प्रीमियम वैसे तो डिस्काउंट भी होता है, लेकिन इस क्लास में हम डिस्काउंट का बात नहीं करेंगे, अगले में करेंगे। अभी प्रीमियम के लिए जान लीजिए, प्रीमियम हमेशा जोड़ा जाता है, हमेशा जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा घटाया जाता है। कैसे जानेंगे, सवाल ये है कि सर हम कैसे जानेंगे कि प्रीमियम में है कि करेंसी की है, डिस्काउंट में है। उसका तरीका होता है सर, ये जो आपको स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। क्या ये बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं? बढ़ते क्रम का क्या मतलब है सर? यहाँ 0.5 लिखा है, यहाँ 0.9 लिखा है, हाँ सर 5 से 9 हुआ, बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ते क्रम का। अच्छा अगर 8 और 4 लिखा हो, नहीं सर ये तो घटते क्रम है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको, ओके। ये देखिए 8 से 14 हो गया, 18 से 28, और पूरा पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा किसी के मन में ये डाउट आ रहा हो सर, मान लो यहाँ वाले महीने में 28 और 18 हो, पॉसिबल ही नहीं है। कभी आपको ऐसा रेट ऑफर ही नहीं किया जाएगा कि 3 जगह बढ़े और चौथी जगह घट जाए, नहीं। हमेशा आप चाहे जो भी फंडामेंटल यही कॉन्सेप्ट ही है, चाहे जो भी क्वेश्चन आप उठा लेंगे, हमेशा आपको ये बढ़ता हुआ मिलेगा। तो अगर ये बढ़ता हुआ मिले तो सर इसको प्रीमियम पर बोलते हैं, और प्रीमियम हमेशा जोड़ा जाता है, प्रीमियम हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, यस यस यस, वी कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं कहानी पे। कहानी ये थी कि हमें बाई का रेट लेना है। सर बाई का रेट क्यों लेना है बताया सर, एक्सपोर्टर के लिए बिल बनाना है तो बाई का रेट लेंगे, ठीक है। कितना? बाई का रेट, बाई लो होता है तो सस्ता वाला रेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरा कहानी मार्जिन की मैंने बताई थी आपको। इत्तेफाक ऐसा है कि इस क्वेश्चन में मार्जिन का जिक्र नहीं है। यदि मार्जिन होता तो उसको भी कंसीडर करते, हम छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन क्वेश्चन में कहीं मार्जिन का जिक्र नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर लीविंग इट, ओके। अदरवाइज मार्जिन पर भी डिस्कशन होना है, ठीक है। अब मार्जिन नहीं है तो चलो प्रीमियम पर चलते हैं। प्रीमियम को प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे सर? तीसरे महीने का लेंगे। क्यों तीसरे महीने का लेंगे? यही मैंने समझाया, क्योंकि डिलीवरी तीसरे महीने के लास्ट डेट पर होनी, ये बात लिखी हुई है, फिक्स डेट का है, तीसरे महीने के लास्ट में होनी, फिक्स है। तो तीसरे महीने का हम यहाँ पर 12 वाला ये प्रीमियम उठाएंगे। अब या तो 12 लेंगे या तो 20। तो बाई लो चल रहा है तो यहाँ पर सस्ता वाला रेट उठाए, तो यहाँ पर भी सस्ता वाला ले लेंगे। 12 का मतलब 0.12 जोड़ दीजिए, 44.32, बस ये इसका आंसर हो जाएगा सर। मार्जिन सर कैसे पता नहीं चलेगा? क्वेश्चन में लिखा रहता है, ओके। डिस्काउंट का क्वेश्चन कल करवाएंगे, मार्जिन लिखा होता है सर, क्वेश्चन में लिखा होगा, ओके। तो सर ये क्या था हमारा 44.32, ठीक है। तो हमने ये सारा कुछ देख लिया भाई तीसरे महीने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर पैटर्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग खुद ट्राई करिए, अब जो है जितना मैंने समझा उसके हिसाब दिमाग लगाकर इसको खुद ट्राई करिए। आपको 6 महीने का फॉरवर्ड रेट देखना है इंपोर्टर के लिए, और जबकि डिलीवरी जो है 6वें महीने की लास्ट डेट को होनी है। तो मतलब 6वें महीने की लास्ट डेट को 6वें महीने की लास्ट डेट मतलब फिक्स डेट होती है। क्या होती है सर? फिक्स डेट होती है। फिक्स डेट है, इंपोर्टर है, इंपोर्टर के लिए कौन सा रेट लेंगे सर? इंपोर्टर के लिए क्या रेट आएगा? सेलिंग का रेट आएगा। तो हमें सेलिंग का रेट चाहिए 6 महीने बाद का चाहिए, ठीक है। हमें सेलिंग का रेट चाहिए यूएसडी आईएनआर का 6 महीने बाद का। ये आपके सामने रेट है सर, अब कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। छह महीने बाद का रेट है, सेलिंग का रेट है, ठीक है। और हाँ बस इतना ही है, डिलीवरी लास्ट डेट पर है तो आसान है मेरे ख्याल से। सेलिंग का रेट है तो हमारा रेट हो जाएगा 44.30, है ना। रेट क्या ले लें? 44.30। और यहाँ 6वें महीने का ले लेंगे। क्यों 6वें महीने का ले लेंगे सर? क्योंकि हमारे बताया हुआ है कि सर डिलीवरी लास्ट डेट पर होनी है। कौन सा लेंगे? 18 लेंगे या 28 लेंगे? 18 लें या 28? बाई लो सेल हाई, हाई ज्यादा वाला लेंगे, 0.28 लेंगे, ठीक है। तो 44.58। अब कुछ सर लोगों का क्वेश्चन है सर कि ये 0.28 होगा कि 0.0028 होगा। अब ये डाउट आ गया है आप लोगों के मन में, ठीक है। कुछ लोगों का कंसर्न है कि सर 0.28 क्यों लिख रहे हैं? ऐसे मत लिखिए, कल समझाया था आपने 0028 लिखने के लिए। तो उसका फंडा क्या होता है सर, मैंने आपको समझाया था। देखो अगर ये 44.3005 दिया होता तो जो सर ये 28 और 18 और 28 है, ये वही होता जो आप सोच रहे हैं,
0018 या 28 होता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें रेट ही कोट किया गया है 2 डिजिट में, तो हम सिंपल सा है, जो भी लिखा उसको पीछे की तरफ से डेसिमल की तरफ लाने का फंडा होता है, बस इतना सही है। ओके, पीछे की तरफ से। ओके, तो हमारा 28 अगर हम पीछे की तरफ से 8 और 2 लिखेंगे तो डेसिमल यहां पड़ जाएगा, ठीक है। यही करते हैं। अब अगर रेट ही आपको दिया हुआ है कि 3.4758 और मान लो वहां पर ये दिया हो फॉर एग्जांपल, तो सर बिल्कुल 28 दिया हुआ है, यहाँ 28 लिख दीजिए और यहाँ पर डेसिमल की तरफ लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझाया हुआ सर, ये सब बातें बड़ी बेसिक सी हैं, सब बेसिक सा है, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंचे थे सर, असली बात पे आते हैं। 44.30 और 0.28 प्लस करेंगे। अब सर पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ कि इसको जो है जोड़ क्यों रहे, घटा क्यों नहीं रहे हैं। सर मैंने आपको बताया कि करेंसी हमारी भविष्य में महंगी हो रही है। क्यों महंगी हो रही है सर, ये बताया आपको, ये देख करके आप बता सकते हो कि महंगी हो रही है। अगर करेंसी महंगी हो रही है तो प्रीमियम हमेशा जुड़ता है सर, गांठ बांध लीजिए कि जो है प्रीमियम हमेशा जोड़ोगे आप, डिस्काउंट हमेशा घटाओगे, प्रीमियम हमेशा जुड़ेगा। बाइंग है, सेलिंग है, घर बेच रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ना पड़ेगा। प्रीमियम विल ऑलवेज बी एडेड। मार्जिन में खेल होता है, मार्जिन में बाई लो सेल हाई लगाते हैं लॉजिक, कि खरीद रहे हैं तो घटाएंगे, बेच रहे हैं तो जोड़ेंगे, मार्जिन में ये होता है सर, ठीक है। यस, इन मार्जिन यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक, लेकिन इन केस ऑफ प्रीमियम हमेशा जोड़ेंगे, अगर डिस्काउंट पर होगा तो हमेशा घटाएंगे। ओके, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए मैंने। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है सर मान लो 3 महीने की लास्ट डेट पर ना होता तो क्या करते, कितना आया था अपना 44.58 आया था ना मेरे ख्याल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो आप लोगों के मन में एक शंका आई थी। अरे सर इतना कठिन नहीं है, फंडा क्लियर कर लीजिए, वो 6 क्लासें ले लेंगे फिर उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन को रिफ्रेज किया है मैंने, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। क्वेश्चन है व्हाट रेट विल यू कोट टू एन एक्सपोर्टर कस्टमर, एक्सपोर्टर बोल दिया मतलब हमारे लिए सिंपल है, हमें बाई का रेट चाहिए, ठीक है। इफ ही वांट टू बुक ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहा है कि एक एक्सपोर्टर है हमारे पास में, वो ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहता है और जिसकी डिलीवरी वो ड्यूरिंग 3rd मंथ लेना चाहता है, यानी कि तीसरे महीने में उसके पास पैसा कभी भी आ सकता है। ये कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं भाई, ये वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि हमारा जो खरीदार है वो कब पैसे भेज देगा, तो इसलिए डेट फिक्स नहीं है, तो तीसरे महीने में कभी भी पैसा उसके पास आ सकता है। इन द 3rd मंथ ही कैन गेट मनी एट एनी टाइम। तो उस केस में लिखा भी है वैसे, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है सर, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। फिर व्हाट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट विल बी कोटेड टू एक्सपोर्टर, पूछ रहा है सिंपल कि तीसरे महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कोट करोगे। यहाँ फिक्स है या ऑप्शन है ये नहीं दिया है इसने, इसमें ये नहीं बताया कि फिक्स है कि ऑप्शन है, तो उस केस में अगर फिक्स डेट नहीं है सर तो आप 3rd मंथ का फॉरवर्ड रेट पूछ रहा है, तो 3rd मंथ में हमें नहीं पता है कि वो कब आकर के खरीदेगा या बेचेगा, हमको नहीं पता है। वो यही कह रहा है कि सर हम, वो आता है कस्टमर आपसे बोलता है 3rd मंथ का हमको फॉरवर्ड रेट बता दीजिए, तो सिंपल आप उसको बता देंगे भाई तीसरे महीने में चाहे जब आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तुमको ये रेट कोट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो इस केस में क्या होगा सर, एक्सपोर्टर है तो बाई का रेट लगेगा, पहली बात हो गई। बाई का रेट क्या था हमारा 44.20 था, अब याद रखिए इतना तो याद ही हो गया होगा, ठीक है, 44.20। और उसके बाद में तीसरे महीने 3rd मंथ कह रहा है। अब चूंकि हम क्या करते हैं, बाई लो करते हैं, बाई लो, ठीक है। आइए यहाँ पर दिखाते हैं, तो आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने आपको, वो बोल रहा है कि 3rd मंथ में हमें डिलीवरी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं सर, बाई, बाई करने के चक्कर में हमने रेट लो वाला लिया हुआ है, 44.20 लिया है। तो अब हमारे पास में विकल्प है कि 3rd मंथ में लो वाला रेट ये है और 2nd मंथ में लो वाला रेट ये है, दोनों में से कौन सा ले लिया जाए, बस इतना ही फंडा है। तो देखो सर, आप सोचो कि तीसरे महीने में है, उसने डिलीवरी 3rd महीने में आकर के बाई करना है, वो मतलब हम खरीदेंगे उससे, हम कस्टमर से 3rd मंथ में खरीदेंगे, तो भाई ये पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर हमारे पास आए और हम जो है एक ही तारीख को उससे बाई कर लें, एक ही तारीख को। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ये जो है 12 ना लेकर के, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 8 ले लें, पिछले महीने वाला रेट ले लेंगे। ध्यान रखिएगा बाई करते समय हमारे लिए 8 ज्यादा अच्छा है 12 से। क्यों, क्योंकि भाई
महीना खत्म हुआ, हो सकता है वो एक ही तारीख को ये घटना हो जाए ना। अगर पूरा महीना खत्म होता तो 12 देना पड़ता। अगर यहाँ पर बोलता जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो है एकदम लास्ट में ही जो है आकर के वो, देखो पिछले क्वेश्चन में उसने ये बात बोली थी कि जो डिलीवरी होगी, ये मान लो आपका हो गया सेकेंड मंथ और ये हो गया थर्ड मंथ, ठीक है। सेकेंड मंथ में 8 का है और इसमें 12 का है। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जो डिलीवरी होगी वो इस डेट को होगी, लास्ट डेट को होगी। उस केस में हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमको 12 लेना मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि नहीं, हमारे पास वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करके गया है, यानी वो तीसरे महीने में कभी भी बंदा हमारे पास आ सकता है, तो कभी भी आ सकता है। तो भाई हम इस वाले का तुमको नहीं देंगे, खरीद रहे हैं तो तुमसे सस्ता खरीदेंगे तो 8 वाले पे खरीदेंगे, तो इसलिए 8 का रेट लगा देंगे सर 44.20 बाई कर रहे हैं, राइट। और 0.08 क्यों, मैंने बता दिया आपको कि भाई ये 2 डेसिमल तक है तो 2 डेसिमल तक लेंगे, तो 44.28 का रेट कोट कर दिया जाएगा, ठीक है। 44.28 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 2 तरीके से लिखा गया है, दोनों में से कुछ भी पूछ ले आपसे, चाहे पूछ ले तीसरे महीने का रेट कोट कर दीजिए और चाहे आपसे पूछ ले कि हमने ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, बस केवल ये इंपोर्टर के लिए है, सेम है सब कुछ, इंपोर्टर के लिए है। क्या है, इंपोर्टर कस्टमर के लिए आप क्या रेट कोट करेंगे अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बुक करता है आपके साथ में, जिसकी डिलीवरी थर्ड मंथ में है, डिलीवरी ड्यूरिंग थर्ड मंथ है, या थर्ड मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कोट करिए किसी इंपोर्टर को। इंपोर्टर है तो सेलिंग रेट लेंगे, राइट। इंपोर्टर है तो सेलिंग रेट, और कौन से महीने का चाहिए, थर्ड मंथ का, ठीक है। तो आइए यहां पर, तो देखो सेलिंग रेट लेना है तो भाई हमारा हो जाएगा क्या, 44.30, ये हमारा सेलिंग रेट हो गया। उसके बाद में अब रेट कौन सा लें, थर्ड मंथ का लें या सेकंड मंथ का लें, अब सोचो, वैसे भी लॉजिकली थोड़ा सोच के देखना। 44.30 अगर मान लो हम ये 2 मंथ का ले लेते हैं तो 0.14, ठीक है, 44.44, और अगर हम थर्ड मंथ का लेते हैं तो 44.30 और 0.20, तो हमारे पास 44.50 हो रहा है। जैसे मान लो किसी को लगता है कि सर बाई वाले में 2 महीने का लिया था, दूसरे महीने के लिए, इसमें तीसरे महीने का क्यों ले रहे हैं, तो अपनी आंखों से ही देखिए कि यहाँ 44.44 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है। हमारा फायदा कहाँ है, हमारा फायदा सर उसी, अगर हम कस्टमर को तीसरे महीने वाला ही चिपका दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। क्यों, क्योंकि तीसरे महीने में उसने डिलीवरी की बात करी हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तीसरे महीने से पहले दूसरे महीने वाला क्यों ले रहे हैं, सर अच्छा रहता आप 6 महीने वाला दे देते, है ना। कुछ लोगों को आ रहा होगा कि सर दूसरे तीसरे क्यों, छठवें महीने चिपका देते हैं, ठीक भी बात है। लेकिन सर क्या कस्टमर जो है ब्लाइंड है, नहीं, कस्टमर अंधा नहीं है, उसको भी पता है कि मेरा उल्लू काटा जा रहा है। 6 महीने कैसे ले लेगा वो तुमसे रेट जो है, जब तुम 3 महीने बाद वो बोल रहा है कि आज से 3 महीने बाद तुमसे मैं खरीदूंगा या बेचूंगा आकर के, तो वो 6 महीने वाला नहीं लेगा, वो चिल्ला देगा आपको, ठीक है। तो बस ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की बात हुई थी, बहुत ज्यादा से ज्यादा उल्लू बना सकते हो दूसरे महीने का कर सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो बेहतर है कि हमारे लिए ये रेट अच्छा रहेगा 44.50, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिया, करंट मंथ का रेट लिया है, कौन सा, तीसरे महीने का। देखो ध्यान करो, तीसरे महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो तीसरे महीने का ही रेट लिया है। तो सेलिंग के केस में करंट मंथ का लेते हैं, सेलिंग के केस में करंट मंथ का, और बाई के केस में प्रीवियस मंथ का लिया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था आंसर, 44.50 मेरे ख्याल से, ठीक है। अब चलो ये हो गई लगभग लगभग कहानी, थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है चलो यहां से पूरी करते हैं। एक क्वेश्चन और ये खुद से सॉल्व करिए, मैं इसको आपको नहीं करवा रहा हूं, पहले खुद से सॉल्व करिए, मैंने समझा दिया सिखा दिया है। एक छोटी सी जो है 1 नंबर की केस स्टडी है। क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को एक कस्टमर ने 10 दिसंबर को एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है बुकिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट बिल के लिए। अब देखो जैसे इंपोर्ट बिल आए कान खड़े हो जाने चाहिए भैया कि किसकी बात हो रही है, सेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है कुछ इंपोर्ट किया है, पेमेंट करनी होगी, डॉलर है नहीं तो खरीदेगा, हम बेचेंगे, ठीक है। तो सेलिंग रेट कितने का, $50,000 का है, टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसे है कि कोई कस्टमर ने मान लो कि एक कार इंपोर्ट की है, अब कार इंपोर्ट की है तो उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है
डॉलर में, उसके बाद डॉलर है नहीं तो वो बाई करेगा, हम सेल करेंगे। तो कस्टमर हमारे पास में डॉलर लेने कब आएगा? डॉलर लेने मार्च के महीने में आएगा। वो ये कह रहा है सर कि मैं आपसे डॉलर लेने आऊंगा लेकिन मार्च के महीने में आऊंगा, ठीक है, टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ मार्च। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मार्च में किस डेट को आएगा, ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट टेलिंग कि मैं कौन से महीने में, मार्च में, टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में खरीद और बेच होगी, लेकिन किस डेट को होगी ये आपको बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फिक्स डेट वाला काम नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर स्पॉट रेट दिया हुआ है। अब देखो इंपोर्ट बिल था तो मैंने कहा सेलिंग वाला रेट, तो सर सेलिंग वाला रेट हो जाएगा 70.20 रेट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाई का रेट होगा सेलिंग का। उसके बाद में सर देखिए मार्जिन की बात यहाँ पर हुई है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कहीं मार्जिन की बात नहीं हो रही थी, यहाँ मार्जिन की बात हुई है। मार्जिन कितना चार्ज होगा? 5 पैसे पर अमेरिकन डॉलर, यानी कि 5 पैसे। अब यहां पर जब हम सर मार्जिन की बात करें, यहां आप लॉजिक लड़ाइए कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। यू हैव टू चॉइसेस हियर, यहां दो चॉइस है, यहां हमारे पास दो चॉइस है कि हमको जो है जोड़ना है कि घटाना है। बाई लो सेल हाई, हम बेच रहे हैं तो महंगे को और महंगा करेंगे, तो महंगा करने के लिए सर जोड़ेंगे। यहां पर आप वो तर्क लड़ाइए जो आप बोलते हैं सर की, ठीक, तो ये रेट हो गया सर। ध्यान दीजिए सर मैंने मार्जिन पहले क्यों कर दिया और ये प्रीमियम की तो कोई बात ही नहीं करी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर ध्यान दीजिए मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पर लगता है, इसलिए मैंने पहले मार्जिन का काम निपटा लिया, ठीक है। पहले स्पॉट लीजिए, फिर मार्जिन पर काम करिए और फिर प्रीमियम या डिस्काउंट पर काम करिए, इसी क्रम में आप चलिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने मार्जिन को पहले निपटा दिया क्योंकि मार्जिन सबसे लास्ट में दिया। अब आती है बात सर प्रीमियम पर। प्रीमियम सर हमारे पास में जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं सर? बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो क्या करूं सर? जनवरी वाला चिपका दूं क्या कस्टमर को? आपका मैनेजर पूछता है, आपका ऑफिसर पूछता है, सर जनवरी वाला चिपका दे क्या सर, क्या कहते हैं, अच्छा रहेगा अपने लिए? नहीं, लॉजिक तो दो। वो जनवरी वाला लगाओगे, बोलेगा अरे सर जनवरी वाला क्यों, मेरा तो पेमेंट ही मार्च में आनी है, मतलब मैं मार्च में आपके पास आने वाला हूं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हम मार्च वाला चिपका सकते हैं या फिर फरवरी वाला चिपका सकते हैं, राइट। क्योंकि हम बेच रहे हैं तो महंगे को और महंगा बेचना चाहेंगे। तो सर महंगे को और महंगा बेचना चाहते हो, अगर फरवरी वाला सर चिपकाऊंगा मैं तो 30 मिलेगा। ओहो सॉरी 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 सॉरी, पावर कट। लेटर इशू कर सकते हैं, यस। 2-4 मिनट दीजिए, पावर कट हुआ है। ठीक ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का आंसर आ गया है। सॉरी, मेरा काम है चीजों को समझाना, इसलिए मैं उतनी ही शिद्दत से समझाऊंगा। सेम समय पे पावर कट होती है, करेक्ट है सर। सेल करने के लिए करेक्ट है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग वहां पहुंच चुके थे, मार्च में हमने क्या बात करी हुई थी? सर का क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, लाइव क्लास वाली अलग है, रिकॉर्डेड क्लास वाली अलग है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। कल सर डिस्काउंट के क्वेश्चन जो है करवाएंगे आपको, कल हम डिस्काउंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहीं पर डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल से ना। आठवां क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपन। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? सेलिंग की बात जो है करी थी हमने। हमने बात की थी सर कि हमें सेलिंग रेट लगाना है तो 20, फिर उसके बाद मार्जिन की बात कर ली थी हमने कि हमें मार्जिन जो है जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि महंगे को और महंगा करेंगे, 5 पैसे है 100 से डिवाइड करके,
70.25 आ गया था। फिर हम ये बात कर रहे थे सर कि चूंकि उसने कहा है कि मार्च के महीने में जो है हमारी आपकी डील होगी, तो ये पक्का नहीं किया था। हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम 30 पैसे भी लगा सकते थे, हम 40 पैसे भी लगा सकते थे, ठीक है, 30 पैसे और 40 पैसे। तो अगर मार्च का महीना है, हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए मार्च का ही महीना बेहतर रहेगा। तो हमारे लिए 0.40 प्रीमियम ऐड ही होगा, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम पर है, क्यों है सर करेंसी हमारी प्रीमियम पर क्यों है, मैंने आपको बताया। देखिए 10 से 15 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है और 25 से 40 हो रहा है, इसलिए प्रीमियम पर है, इसलिए जोड़ देंगे इसको, तो 70.65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 70.65, ठीक है। अच्छा, अगर इसी जगह पर से ठीक है 65 70.65 ए हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर, व्हाट रेट विल यू कोट टू द कस्टमर इन क्वेश्चन नंबर 8 इफ इट इज एन एक्सपोर्ट बिल। यहाँ क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में इंपोर्ट बिल था। सवाल ये है कि सब कुछ सेम रहे, सब कुछ सेम है, सारी परिस्थितियां सेम है, लेकिन ये इंपोर्ट बिल ना हो करके सर एक्सपोर्ट बिल है। अब ये एक्सपोर्ट बिल हो गया, अब क्या रेट कोट करेंगे? सब कुछ सेम है, एक्सपोर्ट का बिल है, एक्सपोर्ट का बिल है सर। तो देखो एक्सपोर्ट के केस में क्या रेट लगाते हैं सर, हम बाई करने का रेट लगाएंगे। बाई का रेट क्या है सर? 70.20। चलो ठीक है, करिए, कोशिश करिए। देखो बाई का रेट है, तो सर बाई का हो जाएगा 70.05। कितना हो जाएगा सर? 70.05। बाई लो होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि मार्च के महीने में रियलाइज होना है। तो अब हमारे पास में मार्च के महीने का ये 25 और फरवरी महीने का 20, दो चॉइसेस हैं। तो अगर दो चॉइस है तो 25 पैसे लगाया जाए कि 20 पैसे? सर आप बताओ, 25 पैसे बढ़ाएं कि 20 पैसे बढ़ाएं? कौन सा फायदे का सौदा है बैंक के लिए? हम अपने फायदे का सोचेंगे, तो 20 पैसे वाला ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। और बेचते समय 30 पैसा की 40 पैसा, तो 40 पैसा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा सर हमारा 70.25। नहीं, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कहाँ पे हुई? मार्जिन भी कंसिडर करना है, राइट। हमने मार्जिन कंसिडर नहीं किया है, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मार्जिन कंसिडर कर लेते हैं, 70.05 है और मार्जिन 5 पैसे का चार्ज होगा। मार्जिन 0.05 तो हो गया, लेकिन जोड़ें कि घटाएं? तो चूंकि बाई कर रहे हैं, बाई को लो करेंगे, तो सस्ते को और सस्ता करने के लिए घटा देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 70.00, उसमें 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70.20, ठीक है। ये रेट कोट करेंगे, हाँ 70.20, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर तीन चीजें होती हैं, एक तो स्पॉट रेट होता है, फिर उसके बाद दूसरा खेल हम मार्जिन पर करते हैं। मार्जिन में दो सिचुएशन है, प्लस होगा कि माइनस होगा, और फिर तीसरा होता है सर अगर प्रीमियम है। अगर प्रीमियम है तो सीधे सीधे प्लस होगा। प्रीमियम में बस ये है कि भाई करंट मंथ का लेना है कि प्रीवियस मंथ का लेना है, वो थोड़ा सा लॉजिक लड़ा करके आप लोग कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो बेहतरीन जो है 9 क्वेश्चन आपके सामने थे, कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल भी क्लियर करवा दिया। अब अगर आप ये चीज जो पढ़ाई थी मैंने फिक्स डेट वाली, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, चाहे खरीदारी करे चाहे बेचे, हर एक केस में प्रीमियम जो है सेम मंथ का लेना है। ऑप्शन वाले का केस में अगर खरीद रहे हैं, अगर बाई कर रहे हैं तो पिछले महीने का प्रीमियम लेंगे, और अगर बेच रहे हैं तो करंट मंथ का लेते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से गुड नाइट है आप सभी को। जिसको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या बात में डाउट हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और एनर्जी के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सर लगा हुआ हूँ, एकदम गर्दा उड़ाए पड़े हैं, विश्वास मानिए। और भी केस स्टडीज लेकर आए हैं आपके लिए सर। देखो सर, फॉरेक्स में मैंने जो रिकॉर्डेड क्लास बताई है उसमें मार्जिन को लेकर के थोड़ा सा शंका है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, स्पॉट रेट पे ही मार्जिन का खेल होता है, ठीक है। मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पर ही कैलकुलेट होगा, कभी भी स्पॉट प्लस प्रीमियम पर नहीं कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने आपको अच्छे से सिखा और समझा दी है। प्रदीप सर,
जून 2024 की लाइव क्लास देख लीजिए, हर एक मॉड्यूल से मैंने क्वेश्चंस और केस स्टडी करवाई हुई हैं। अभी मौके पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अच्छी अच्छी केस स्टडी करते हुए, वही करते रहते हैं। कब बी पढ़ेंगे, कब डी पढ़ेंगे, कब सी पढ़ेंगे, नन ऑफ वेरी बिग कंसर्न, विश्वास मानिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। आप जून वाली क्लासेस ले लीजिए, सब पढ़ाया हुआ है लगभग लगभग। ये एक तरीके से सप्लीमेंट जैसा चल रहा है, ये एक तरीके से नहीं। लाइव क्लास से पूरा सर जो है सिलेबस कवर नहीं होगा किसी भी कीमत पर, लेकिन यह है कि आपको अच्छे मार्क्स लाइव क्लास दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रिक्वेस्ट है। ये वाला इंपोर्टर है, देखो अगर इंपोर्टर है तो क्या करेंगे हम, सेल करेंगे सर ना, है ना, सेलिंग रेट लेते हैं। कुछ इंपोर्ट किया है, डॉलर बाई करेगा, हम सेल करेंगे। ठीक है, तो इंपोर्टर के केस में सेल करते हैं, यूरो का रेट लेना है, तो हमारे पास में यूरो का रेट है नहीं, यूरो INR है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आइए वापस आइए यहाँ पे, सेलिंग का रेट लेना है, ये बात दिमाग में रख करके चलेंगे। हमारे पास यूरो USD है, USD INR है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यूरो INR चाहिए। कौन सा वाला रेट चाहिए सर, सेलिंग वाला रेट चाहिए। तो सर 44.30 ये सेलिंग का है, और 1.3431 ये सेलिंग का है। ठीक है, बस अब सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ USD, यहाँ पर क्या है, यूरो ऊपर है, हाँ है यहाँ पर यूरो ऊपर, तो 1.3431 कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ INR नीचे है, हाँ नीचे है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 44.30, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाई लो सेल हाई, यही टैगलाइन है, बिल्कुल इसी को ही फॉलो करना चाहिए। ABM में सर AB और D करिए, जो है ABM में कम से कम AB और D करिए, AB और D। सर अगर सेल के केस में 31 मार्च की डेट है, नहीं मार्च का ही लेंगे सर। अगर इफ INR यूरो इज रिक्वायर्ड, मान लेते हैं सर का सवाल है कि हमें INR यूरो का रेट कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आइए करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, USD INR दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो रेट दिया USD INR का, यहाँ पर जो रेट दिया है ये क्या दिया हुआ है, यूरो USD का दिया हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग का ही केस है, तो सेलिंग के केस में हमारा जो रेट है 44.30 है, और यहाँ पर जो है 1.3431 है। ठीक है, ये रेट है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, INR यूरो। तो देखो हमें जो है INR कहाँ चाहिए सर, न्यूमरेटर में, वहां कहाँ पर है सर, यहाँ तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है सर, तो 1/44.30 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। यूरो कहाँ चाहिए सर, यूरो हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ कहाँ है सर, न्यूमरेटर में, उल्टा हो गया, गड़बड़ जहां गड़बड़ हुई वहां 1 लगा दीजिएगा, 1.3431 कर दीजिएगा, बस ये हो जाएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रीवियस क्यों लिया सर, देखो बड़ा ही सरल सा फंडा है। पहली बात तो ये कि सर ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें हमें दो ही मंथ से मतलब होता है, या तो प्रीवियस मंथ या तो करंट मंथ। ठीक है, तो करंट मंथ चूंकि मार्च में डिलीवरी है तो मार्च का महीना, और प्रीवियस मंथ फरवरी का महीना, यही दो मंथ जो है हमारे दिमाग में कंसर्न करते हैं। बाकी हमको जनवरी से कोई मतलब नहीं है, और अगर मान लो अप्रैल दिया होता तो हमको अप्रैल से भी कोई मतलब नहीं है। पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि हमको मतलब किस किस बात से है, हमको सर मतलब है केवल प्रीवियस मंथ और करंट मंथ। ये मार्च का महीना चल, क्योंकि लिखा हुआ है, हम मार्च क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो इंपोर्ट बिल रियलाइज होगा, पैसा जो आएगा या जाएगा वो मार्च महीने में आएगा जाएगा, तो मार्च महीना करंट हो गया, और उससे एक पीछे चली जाए प्रीवियस मंथ में। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई कि मार्च और फरवरी ही क्यों लिया, हमने फरवरी और जनवरी क्यों नहीं लिया,
सवाल ये अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आता है कि सर ऐसा करते हैं फरवरी को करंट मंथ बना लेते हैं और प्रीवियस से पकड़ लेते हैं, नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई देखो मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखा कि मंथ आप मार्च में ही रियलाइज होगा, तो करंट मंथ तो पक्का हो गया मार्च सर, ठीक है। उसके बाद में उसका प्रीवियस मंथ ले लीजिए फरवरी, 2 महीने आपने पकड़ लिए। अब उसके बाद में कुछ भी पूछे, मान लो बाई का केस है, मान लेते हैं बाई का केस है, तो भाई देखो 70.05 है हमारा, ठीक है। उसके बाद में 5 पैसे का मार्जिन है, क्योंकि बाई का केस है, बाई लो होगा तो घटा देंगे 0.05, तो ये हो जाएगा सर 70.00। बाई लो करते हैं तो 70 आ गया। उसके बाद में अब यहां पर प्रीमियम से मतलब है, तो सर ऐसा करिए 70 कितना आया हमारा 70, यहां 70 लिखिए और एक जगह और 70 लिख लीजिए, ठीक है। बाई का केस है तो बाई लो, यानी कि 20 और 25 हमारे काम का, ठीक है। तो यहां पर क्या करो 20 लगाओ और यहां पर जो है 0.25 लगाओ, 70.25, तो हमारा आया 70.20, 70.25। हमारा क्या है बाई, बाई का क्या फंडा होता है लो, तो बाई लो कौन सा, ये लो है सर कि ये लो है, आप बताओ। ये वाला रेट लो है कि ये रेट लो है? सर ये वाला लो है, तो यही वाला ले लीजिए। ये वाला कहाँ आया सर, प्रीवियस वाले में आ गया, इसीलिए हमने प्रीवियस वाला लिया था, इसीलिए हमने प्रीवियस वाला लिया था। बात समझ में आई सर आपको, क्यों हमने प्रीवियस वाला लिया था? सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो सेल का केस ले लें, मान लो इसी में सेल का केस ले लें, तो भाई रेट हो जाएगा 70.20, ठीक है। मार्जिन 5 पैसे का है, मार्जिन अब यहां पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? बाई लो सेल हाई होता है ना, क्योंकि महंगे को और महंगा करना है तो जोड़ेंगे, 70.25 आ गया, मार्जिन का काम निपट गया। अब प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो सर देखो प्रीमियम के लिए 70.25 एक जगह लिखो, 70.25 एक जगह और लिख लो। अब आ गया मार्च का महीना ले लो और उसका प्रीवियस मंथ। सेल की बात हो रही है तो महंगा वाला रहेगा, तो महंगे में यहाँ पर 0.30 लिख लो और यहाँ पर 0.40 लिख लो, जोड़ो इसको 70.55 और ये 70.65। चूंकि हम सेल कर रहे हैं बाई लो सेल हाई होता है, आप बताओ ना कि हाई कौन सा है, ये हाई है कि ये वाला हाई है? सर ये हाई है 70.65, तो अगर ये हाई है तो हमारा कौन से महीने वाला लिया 40 वाला, तो हमने मार्च वाला महीना ले लिया। क्यों मार्च ले रहे हैं, क्यों फरवरी ले रहे हैं, अपने लॉजिक से खुद देखिए, रटने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम जनवरी वाला लेकर के ये खेल मत करिएगा। मैंने समझाया कि जनवरी वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सर बात हुई है कि करंट मंथ मार्च का है, तो मार्च और उससे प्रीवियस मंथ में ही खेलिएगा। ये नहीं कि अरे सर मेरा तो मन कर रहा है फरवरी को जो है करंट मंथ मानने का और हम उससे जनवरी वाले में खेलेंगे, तो गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा बल्कि एक तरीके से। ओके ठीक है सर, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है सर, सभी को जो है कल जो है फिर से क्लास ली जाएगी। हाँ फंडामेंटल यही है सर। एक बार वो जो सर लाइव क्लासेस मैंने आपको बताई हुई हैं, मेरे हिसाब से जून 2024 की 6 लाइव क्लासेस, आप उनको प्लीज जो है एक बार अटेंड करिए। ठीक है सर, गुड नाइट सभी को।